हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डाटा प्रोसेसिंग को डिटेल में देखा था कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और किस तरह डिफरेंट वे से या डिफरेंट स्टेप को यूज करते हुए डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में कि जब हम डाटा प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद जब हमने डाटा को कहीं पर सेव करना है तो किस वे से हम कर सकते हैं, उस बारे में डिटेल में देखने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली हमारे वो सिस्टम होते हैं जहाँ पर हम अपने डाटा को प्रोसेस करने के बाद स्टोर करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि अपने डाटा को मल्टीपल डिवाइसेस में या मल्टीपल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मींस कि हमने अपने डाटा को या अपनी प्रोसेसिंग को जो है डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिवाइसेस में अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना या सेव करने के प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर डिवाइस और सिस्टम की अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है और अपनी ही डाटा को स्टोर या मैनेज करने की कैपेसिटी होती है। इस सिस्टम के पहले हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम भी मौजूद थे जो इस वक्त भी मौजूद है। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेंट्रलाइज में हमारे पास एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो कि सारे के सारे डाटा को या सारी की सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कर रहा होता है। अगर हमारा वो सिस्टम डैमेज हो जाएगा या हमारे सिस्टम में कोई एरर आ जाएगा तो हमारे पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें ये बेनिफिट है कि हमारी प्रोसेसिंग किसी एक नोड पे या एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि यहाँ पर हम मल्टीपल सिस्टम को जो कि डिफरेंट लोकेशन में मौजूद होते हैं वहां पर हर एक को अपनी प्रोसेसिंग अपनी डाटा कैपेबिलिटी देते हुए डाटा को सेव किया जाता है। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम किसी एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते और ना ही अगर हमारे किसी एक नोड में या एक सिस्टम में एरर आ जाए तो वो पूरे नेटवर्क को या पूरे सिस्टम को भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि हमारा डाटा जो है इंडिविजुअली हर एक डिवाइस में या हर एक सिस्टम में सेव होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एग्जाम्पल है, जिसमें मल्टीपल प्लेसेस के या मल्टीपल डाटा जो है डिफरेंट लोकेशन पे सेव करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो टेलीफोन या सेलुलर नेटवर्क है वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ही एग्जाम्पल है। इसी तरह फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम या उबर एप्लीकेशन जो है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ही एग्जाम्पल है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत ही टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन यूज होने वाले हमारे एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ये आर्किटेक्चर क्या होते हैं और किस तरह ये वर्क करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा पार्ट है क्लाइंट, सेकंड होता है सर्वर। क्लाइंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरफेस के लिए या यूजर इंटरफेस प्रेजेंटेशन के लिए। मीन के जिस यूजर ने कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है या जिस एप्लीकेशन के थ्रू उसने कॉन्टेक्ट करना है वो बेसिकली क्लाइंट साइड होती है। किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुए सर्वर के साथ अटैच किया जाता है और सर्वर बेसिकली जो है वो लॉजिक को और स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा होता है। इसको अगर इजी वे में आपको समझाऊं तो हमारे पास जब भी वर्किंग करनी होती है नेटवर्क पे, एक क्लाइंट होता है, दूसरा हमारे पास सर्वर होता है। क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा है या जो भी वो डाटा के अगेंस्ट प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है। जब एक क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो बेसिकली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हमको कहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उसकी प्रोसेसिंग करता है और एट द एंड उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जो के फॉरवर्ड किया जाता है वापस यूजर मोड के पास, या आप क्लाइंट मोड कह सकते हैं। मींस के जब यूजर ने या क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है वो रिक्वेस्ट जाएगी एज अ रिक्वेस्ट सर्वर के पास और सर्वर उसके बिहाफ पर जो रिप्लाई करेगा या जो रिस्पॉन्स देगा वो सर्वर का रिस्पॉन्डिंग एंड आएगा क्लाइंट के पास। इस तरह हमारे पास जब भी नेटवर्किंग में या वेब लोडिंग में कोई काम होना होता है वो बेसिकली हमारा क्लाइंट और सर्वर को ही डील कर रहा होता है कि यूजर एक रिक्वेस्ट देता है और उसके अगेंस्ट उसको आउटपुट मिलती है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्वर यूज किए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिक पर्पस सर्वर भी हो सकते हैं या फिर कुछ कॉमन सर्वर होते हैं जिनको यूज करते हुए क्लाइंट अपनी कम्युनिकेशन करवाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मल्टी टायर आर्किटेक्चर। मल्टी टायर आर्किटेक्चर बेसिकली ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो कि हमारे क्लाइंट सर्वर की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें हमारा आर्किटेक्चर फर्दर सब नोड में डिकम्पोज हो जाता है। मीन्स के हमारे प्रीवियस जिसमें हमने सर्वर क्लाइंट की बात की थी वहां पर सिर्फ हमारे पास दो नोड वर्क कर रही थी, एक हमारी क्लाइंट नोड थी, एक हमारी सर्वर नोड थी, जो कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। लेकिन मल्टी टायर में क्या होगा, मल्टी टायर में बेसिकली हमारे पास मल्टीपल नोड्स एट अ टाइम ऑपरेट हो रही होती हैं, जिनमें एक हमारे पास यूजर नोड तो होनी है और सर्वर नोड भी होनी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डाटा नोड होंगी, कुछ लॉजिक नोड होंगी, जिनको बेसिकली टायर्स बोला जाता है कि हमारे पास डाटा टायर या लॉजिक टायर्स होती हैं। इस तरह और भी बहुत सी टाइप की टायर्स यूज की जा
सकती हैं, जिनका बेनिफिट ये होता है कि हर नोड्स या हर टायर जो है अपनी सर्वर एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करते हुए डाटा प्रोसेसिंग या डाटा मैनेजमेंट कर रही होती है। और ऐसा सिस्टम या ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन करने का डेवलपर को ये बेनिफिट होता है कि अगर कहीं पर रिक्वायर होगा तो वहां पर पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक नोड या स्पेसिफिक टायर्स को ही चेंज करके या रीराइट करते हुए उस सिस्टम में या आर्किटेक्चर में अपडेशन कर सकता है। मल्टी टायर को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि मल्टी टायर हमारी कैसे वर्क करती है। जब हम किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेबसाइट पे बेसिकली जब यूजर या क्लाइंट एक वेबसाइट को विजिट करेगा किसी ब्राउजर में, वहां पर हमें सिर्फ HTML का ही डाटा शो हो रहा होता है। मींस के जो रिटन फॉर्म में डाटा होगा या कुछ जावा एप्लेट अगर होंगे हमें सिर्फ वही शो होते हैं। वो बेसिकली हमारी क्लाइंट साइड होती है, या आप इसको क्लाइंट साइड प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आती है सर्वर साइड प्रेजेंटेशन, जिसमें हम JSP फाइल को यूज करते हैं जो कि बेसिकली हमारी वेब टायर्स होती हैं। फिर इसी में प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आती है सर्वर साइड बिजनेस लॉजिक, जिसमें EJB कंटेनर हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली एक EJB टायर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। इस तरह अब तक हमने 3 टायर की बात की है। पहली हमारी क्लाइंट साइड प्रेजेंटेशन हो गई, वो हमारी एक सेपरेट टायर है। फिर हमारी आ जाती है सर्वर साइड प्रेजेंटेशन जो कि एक वेब टायर है। इसी तरह सर्वर साइड बिजनेस लॉजिक जो है वो एक EJB टायर है। फिर उसी EJB कंटेनर को एक इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या जिसको हम अपनी डेटाबेस या हम अपना डाटा वेयर हाउस बोलते हैं, वहां पर सारे का सारा डाटा सेव करवाया जाता है। अब इस आर्किटेक्चर में अगर डेवलपर को कहीं पर सर्वर साइड प्रेजेंटेशन में चेंज रिक्वायर होगा तो सिंपली सिर्फ यही वाली एक वेब टायर को अपडेट करके या मॉडिफाई करके या रिप्लेस करके अपना सिस्टम पूरे का पूरा रन करवा सकता है, बजाय इसके कि वो पूरा सिस्टम दोबारा डेवलप करे या पूरा सिस्टम दोबारा रीराइट करे। वो सिंपली सिर्फ एक टायर को जो कि रिक्वायर होगी उसको चेंज करके या रीराइट करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें हर नोड या हर सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्ट लिंक कर रहा होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही होती है। इस आर्किटेक्चर में कोई सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती और हर सिस्टम या हर नोड इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए अपनी डाटा रिसोर्सेज को यूज करती है और अपनी डाटा प्रोसेसिंग को यूज करते हुए अपनी वर्किंग कंप्लीट करती है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में बोथ नोड्स क्लाइंट और सर्वर के तौर पर डील किए जाते हैं। मींस के जो एक टाइम में क्लाइंट होगा हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हो। इसी तरह जो एक टाइम में सर्वर होगा मे बी वो नेक्स्ट टाइम क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हो। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर नोड की अपनी प्रेजेंटेशन लॉजिक होती है, अपनी ही एप्लीकेशन लॉजिक होती है, अपनी ही डाटा एक्सेस और अपनी ही डाटा स्टोरेज होती है, जिनको यूज करते हुए एक नोड किसी इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होके आपस में डाटा कम्युनिकेशन या डाटा प्रोसेसिंग या रिसोर्स शेयरिंग करवाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारी मैश टोपोलॉजी भी है जो कि नेटवर्किंग के लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाया गया हुआ है कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है और कैसे वर्किंग करती है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इसके वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि सर्विस ओरिएंटेड मीन कि हमने कुछ सर्विस को यूज करते हुए अपना आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बेसिकली क्लाइंट सर्वर डिजाइन होता है जो कि बिजनेस ड्रिवन IT अप्रोच को सपोर्ट करता है, जिसमें एक एप्लीकेशन मल्टीपल सॉफ्टवेयर सर्विस को या मल्टीपल सॉफ्टवेयर सर्विस कंज्यूमर को यूज करते हुए डेवलप की जाती है। इसकी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमारी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग एक राइडिंग के लिए या राइड बुक करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास उबर एप्लीकेशन है, क्रीम एप्लीकेशन है या इनड्राइव एप्लीकेशन है, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम कहते हैं हमने इनड्राइव एक एप्लीकेशन को यूज करना है। तो एज अ डेवलपर, एज अ आर्किटेक्चर डिजाइनर या एज अ प्रोग्रामर अगर आपने वो एप्लीकेशन खुद डिजाइन करनी हो या खुद बिल्ड करनी हो तो आपको पता है कि उस पर्पज के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन पेज रिक्वायर होता है या किसी भी यूजर की आइडेंटिटी रिक्वायर होती है। अब लॉगिन करवाने के लिए या तो आप अपना कोई लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे या अपना ही उसमें डेटाबेस को अटैच करते हुए यूजर से लॉगिन पासवर्ड वगैरह मांगेंगे। या फिर क्या किया जाता है कि बहुत सी एप्लीकेशन जैसे हमारी उबर एप्लीकेशन है या इनड्राइव एप्लीकेशन है, वहां पर हम कुछ अपनी बिल्ट इन सर्विसेज को यूज कर लेते हैं। उन सर्विसेज को यूज करते हुए हम वहां पर या तो फेसबुक का ऑप्शन दे देते हैं कि थ्रू फेसबुक आप लॉगिन हो सकते हैं, या फिर हम जीमेल के थ्रू लॉगिन करवा लेते हैं, या हम फिर किसी भी और
सर्विस को यूज करते हुए हम लॉग इन करवाते हैं। तो ये बेसिकली हम सर्विस ले रहे होते हैं, बिल्ट इन सर्विस जो हमारे पास अवेलेबल है उनको यूज करते हुए हम अपनी वर्किंग करवाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जब हमने लॉग इन हो गए तो हमें राइड बुक करने के लिए या फिर हमें कहीं पे मूव करने के लिए मैप रिक्वायर होता है, जो कि हमारी एप्लीकेशन में हमें शो हो रहा होता है। अब इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो फिर हम अपना एक मैप डिजाइन करें जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही टफ टास्क है। तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ बिल्ट इन सर्विस को यूज करते हैं, या हमारे पास गूगल मैप सर्विस अवेलेबल है उसको यूज करते हुए हम अपनी उस एप्लीकेशन में मैप को यूज कर लेते हैं। तो ये भी बेसिकली हम एक सर्विस ले रहे हैं गूगल मैप वालों के कि हम उनकी सर्विस को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन में मैप को शो करवा रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कि हमने राइड बुक कर ली। राइड बुक करने के बाद हमने जो पेमेंट करनी है, पेमेंट में भी हमारे पास या तो ऑप्शन होगा कि हम अपना कुछ पेमेंट मेथड ऐड करें जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर होंगे। उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, हम कुछ बिल्ट इन सर्विस को यूज करते हुए पेमेंट ऑप्शन ऐड कर देते हैं। मीन्स के हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास बहुत से मेथड मौजूद हैं। हम पेपाल, जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी और मेथड के थ्रू अपनी पेमेंट जो है सेंड या रिसीव करते हैं। तो ये बेसिकली जो आपको 3 एग्जांपल बताई हैं, पहली हमारी लॉगिन सर्विस के हवाले के, सेकंड हमारी मैपिंग के हवाले के और थर्ड पेमेंट के हवाले के, ये बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड होती हैं। तो इस तरह जब हम अपने किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में मल्टीपल सर्विस को यूज करते हुए कोई आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, वो हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहलाता है, जो कि हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ही एग्जांपल है, जिसमें मल्टीपल सिस्टम जो कि डिफरेंट लोकेशन में मौजूद होते हैं, वहां से हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह डाटा शेयरिंग या डाटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। इन सर्विसेज को यूज करने का हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर कल को हम किसी सर्विस को मॉडिफाई करना चाहें या सर्विस को चेंज करना चाहें, तो वो बेसिकली हमारे पास एक मॉड्यूल के तौर पे काम कर रही होती है। तो हम सिंपली सिर्फ वही सर्विस को अपडेट करके या रीराइट करके या रिप्लेस करके अपने पूरे के पूरे सिस्टम को स्मूथली रन करवा सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा डेवलप करें या दोबारा डिजाइन करें। हम सिंपली वही एक मॉड्यूल को या एक सर्विस को रीराइट करके या रिप्लेस करके अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को देखा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है और किस तरह ये वर्क करता है। उसके बाद हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देखे कि कैसे हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क करेगा, मल्टी टायर में हम किस तरह डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, पीयर टू पीयर में हमारी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हम किस तरह डिफरेंट सर्विस को यूज करते हुए अपने डाटा को मैनेज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।